सभी को सप्रेम नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो एवरीवन, जय हिंद और जोहार। और आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो क्लास में, और जहां पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एक नए चैप्टर की, जिसका कि नाम है सेंस ऑर्गन। ठीक है, इससे पहले अभी तक हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर जितने भी सिस्टम है, फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग से लेकर हमने अंतिमली लास्ट आई थिंक हमने जो भी सिस्टम देखा हो, लास्ट प्री इंडोक्राइन सिस्टम को देखा है। ठीक है, कायदे से देखा जाए तो सेंस ऑर्गन का जो चैप्टर है, इस चैप्टर को हम नर्वस सिस्टम के पहले भी पढ़ा जा सकता था, लेकिन भूलवश मुझसे यहाँ पर गलती हो गई है, तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन हाँ, इस बात के लिए भी आपको निश्चिंतता रहनी होगी कि ऐसा भी नहीं कि आपने सेंस ऑर्गन नर्वस सिस्टम के पहले नहीं पढ़ा है तो आपको यहाँ पर चीज़ नहीं समझ में आई होगी। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बिना किसी अतिरिक्त समय के जाया करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए मित्रों, अब हम लोग सेंस ऑर्गन चैप्टर को देखते हैं। ठीक है, जैसा कि अब इस चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है, सेंस ऑर्गन्स। ठीक है, यानी वैसे ऑर्गन्स जो सेंस में मदद करते हो। ठीक है, एनी ऑर्गन दैट हेल्प्स इन योर सेंसिंग। सेंसिंग मतलब क्या होता है, इसका हिंदी मतलब होता है महसूस करना। महसूस करना, और ऑर्गन्स मतलब तो आप समझ ही रहे हैं, अंग। यानी वैसे जो भी अंग हमें कोई भी चीज़ महसूस करने में मदद सहायता प्रदान करते हैं, डेट इज कॉल्ड सेंस ऑर्गन। और वो महसूस क्या करते हैं, जो भी इन्वायरमेंटल में चेंजेस होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कभी गर्मी ज़्यादा हो गई, ठीक है, कभी ठंड बढ़ रही है, कोई भी चीज़ हो। ठीक है, अब सेंस ऑर्गन मतलब क्या होता है, इसके अंदर जो 5 तरह के ऑर्गन होते हैं, तो 5 तरह के ऑर्गन जो होता है उनका अलग अलग काम होता है, हमें अलग अलग चीज़ें को महसूस करवाना। अब जैसे नोज का काम क्या हो जाएगा, नोज का काम जाहिर सी बात है हमें कुछ स्मेल के जरिए हमें महसूस करवाती है। ठीक है, टंग के जरिए क्या होता है, ये हमें स्वाद के जरिए, टेस्ट के जरिए हमें महसूस करवाती है। आई हमें क्या करवाती है, किसी चीज़ को देख कर, हम किसी चीज़ को देख के देखिए कभी कभी बहुत गदगद हो जाते हैं, या फिर किसी देख कर चीज़ को निराश हो जाते हैं। वो भी क्या हुआ, अल्टीमेटली वो चीज़ हमें फील करवा रही है। ठीक है, फील गुड या फील बैड, लाइक दैट। फिर हो गया ईयर। ईयर हमें सुनने के एवज में कुछ महसूस करवाती है। ठीक है, कभी आपने देखा होगा कुछ आपने बहुत दर्दनाक आवाज़ें सुन ली तो आपके अंदर सिहरन से पैदा होती है, वो भी क्या है, एक तरह का फीलिंग है। कभी आपने काफ़ी मधुर संगीत सुन लिया। ठीक है, अभी जैसे काफ़ी एक अच्छा सॉन्ग बहुत पॉपुलर ट्रेंड में कर रहा है, परम सुंदरी का गाना, तो वाह क्या सुन के क्या मज़ा आ गया, लाइक दैट। ठीक है, अब स्किन के बारे। ठीक है, स्किन भी आपको क्या चीज़, स्किन तो आपको बहुत जल्दी कुछ भी महसूस करा देती है। ठीक है, आपने कुछ गर्म छुआ, माँ आपको गर्मी लगी, ठंड लगी, लाइक दैट। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए ठीक है एक अलग अलग टर्म भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, बायोलॉजी में, और यहाँ पे आपको सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, सेंस ऑर्गन से सवाल किस तरह के बनते हैं, ये भी आपके से देख लीजिए। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, जनरली इसमें जो 5 जो सेंस ऑर्गन है, 5 सेंस ऑर्गन है। ठीक है, फ्रॉम द नोज से लेकर आपके जो भी है आपकी स्किन तक, तो इसमें बेसिकली जो आई से सबसे ज़्यादा सवाल बनते हैं। ठीक है, दूसरा सवाल आपका बनता है ईयर से, और तीसरा सर्वाधिक सवाल आपको बनने को देखने को मिलता है स्किन से। इसके अलावा जो बाकी आपके टंग हो गए, ठीक है, और एक आपका हो गया स्किन। स्किन तो पढ़ लिया हमने, आई थिंक टंग हो गया, आई, ईयर, स्किन, इसके अलावा हो गया नोज। तो इन सब चीज़ों के बारे में बेसिक जानकारी रखिए, लेकिन आई को थोड़ा सा डीपली पढ़ना पड़ेगा, ईयर को भी थोड़ा सा, क्योंकि इसमें आई को आपको बाइफर्केट करना पड़ेगा, आई के पार्ट्स को, हर एक पार्ट्स को थोड़ा सा। ठीक है, अलग अलग उसका विस्तृत फंक्शन जानना पड़ेगा, ईयर को भी जानना पड़ेगा, और स्किन को भी थोड़ा सा जानना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए बिना हम लोग इसी क्रम में, इसी सिलसिले में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि देखिए
हर एक प्रकार का जो वो जो काम जो कर रहा है, ठीक है, हमारा जो ऑर्गन हमने आपको बताया, ऑर्गन मतलब क्या, किसी भी प्रकार के हमें अनुभूति करवाना, ठीक है, वो अब चाहे सूंघ के करवाए या फिर स्वाद के जरिए करवाए, देख कर करवाए, सुन कर करवाए, किसी चीज़ को टच कर करवाए, छुअन से करवाए, डैट इज द अनदर मैटर। और ये पांचों ऑर्गन अलग अलग तरीके से करते हैं। अब जैसे स्मेल, स्मेल को हम लोग बोलते हैं ऑल्फैक्टरी, ठीक है, इस प्रक्रिया को जिसके तहत वो हमें सूंघ कर, ठीक है, अपने नासिकाओं से जो महसूस करवाता है जिसको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी। टंग जो करवाता है डेट इज कॉल्ड, इसके लिए प्रॉपर टर्म यूज होता है गुस्टेटरी, क्योंकि ये यहाँ से आपको सवाल ऐसे बनते हैं कि गुस्टेटरी मतलब जो होता है ये मतलब फंक्शन किसके द्वारा, किस ऑर्गन के द्वारा किया जाता है, तो डेट इज फ्रॉम टंग, ठीक है। फोटो रिसेप्टर इज रिलेटेड टू आई, ठीक है। ईयर में आपका हियरिंग हो जाएगा और स्किन में आपका थर्मो रिसेप्टर हो जाएगा, ठीक है। थर्मो रिसेप्टर मतलब क्या हुआ, थर्मो मतलब हो गया जनरली टेम्परेचर से संबंधित है, ठीक है। तो जो भी चीज़ आपको टेम्परेचर संबंधित, आप देखिएगा आपको क्या होता है, स्किन ही वो हमारा बॉडी ऑर्गन है जो डायरेक्टली टेम्परेचर को महसूस करवाता है, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग इस क्रम में देखते हैं नोज को, ठीक है। फर्स्ट वन आवर इज नोज। तो नोज जो होता है, नोज में जो एक भाग होता है, जैसे हमने जो पढ़ा था रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो हमसे नॉस्ट्रिल्स को देखा था, ठीक है, जो हमारा जो ये जो नाक है, ठीक है। और मेरा उतना अच्छा डायग्राम नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको मैं समझाने का प्रयास करूँ। देखिए ये जो दो हमारे जो होल जो बने होते हैं जहाँ से हम एयर पास करते हैं, ठीक है, वहाँ पे नॉस्ट्रिल्स मौजूद होते हैं। इनका काम क्या रहता है, और इसके अंदर क्या होता है कि श्वास अंदर आता है, श्वास अंदर बाहर हम लोग यहीं से छोड़ते हैं। और इसके अंदर भी देखिएगा आप छोटे छोटे आपके बाल मौजूद होते हैं, ठीक है, हल्का सा म्यूकस होता है। उसका काम क्या होता है, वो प्यूरिफाई करता है एयर को। ऐसा नहीं कि आपने सीधे सांस खींच दिया और सीधे अंदर चला गया, वहाँ पे भी थोड़ी प्रोसेस होती है जो कि हमारे लंग्स के लिए बेहतर होती है, ठीक है। दूसरा उसका अल्टीमेट फंक्शन है स्मेल। स्मेल मतलब सूंघने की क्षमता, ठीक है, किसी चीज़ को सूंघ कर पता लगाना। आप देखिएगा कि जो डॉग्स होते हैं, ठीक है, जो एनिमल्स होते हैं, ये जनरली एनिमल्स में तो खासकर ये स्मेल ऑयलिंग वाला जो पावर होता है ना, ऐसे भी ह्यूमन के कंपैरेटिव में ज़्यादा होता है। और ये आपको आसानी से डॉग्स या कैट में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और एनी स्मेल गेट टू नोट, जो भी हमारा जो स्मेल जो होता है वो हमें कैसे महसूस होता है, नेसल कैविटी में। ये तो छिद्र हो गया, इसको नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं, लेकिन ये वाला एक पूरा पार्ट और ये वाला एक पूरा पार्ट, दैट इज कॉल्ड नेसल कैविटी। और इसी के जरिए हमें सुगंध यहाँ पे मतलब महसूस होता है, ठीक है, सुगंध हो, दुर्गंध हो, किसी प्रकार का, ठीक है। और इस यहाँ पे कार्टिलेज पाया जाता है हमारे नाक में। आप देखिएगा नाक के जो बीच वाला पार्ट होता है, दैट इज कार्टिलेज। ऑल्फैक्टरी नर्व सेंड स्मेल टू ब्रेन फ्रॉम नोज, ठीक है। और इसके लिए देखिए हर चीज़ जो हमारे बॉडी में ना, ये ब्रेन का खेल है, ठीक है। आपको लगता होगा कि सिर्फ नाक ने अपना काम कर दिया, नहीं, अल्टीमेटली नाक ने वो काम किया, लेकिन अल्टीमेटली सबको रिपोर्ट करना है ब्रेन को, ठीक है। इवन आपको गर्मी लग रही है, वो भी आपको ब्रेन का ही खेल है। इसलिए हम कई बार बोलते हैं कि ये सब कुछ आपको दिमाग का खेल है। एक ही टेम्परेचर पर कई बार क्या होता है, एक ही आदमी, दो तीन आदमी बैठे हुए, सबको अलग अलग गर्मियाँ महसूस होती हैं, क्योंकि कई बार उनका जो दिमाग होता है उस चीज़ को हैबिचुएट कर लेता है, ठीक है, समय के साथ साथ, जिसको हम आम बोलचाल में भाषा बोलते हैं कि नहीं भैया इसने कंडीशन के हिसाब से अडोप्ट कर लिया है। तो ये सब खेल हमारे दिमाग का ही है। तो यहाँ पे जो स्पेशली नर्व होती है और ऑल्फैक्टरी, जहाँ भी शब्द आ गया इसका मतलब आप समझ जाइए ये स्मेल से संबंधित है। और स्मेल किससे संबंधित है, नोज से संबंधित है। तो ये नर्व क्या होता है, ये हमारे ब्रेन को सिग्नल देता है, कहाँ से, नोज से, ठीक है। और यही चीज़ डीएक्टिवेट हो जाता है आफ्टर कंटिन्यूस स्मेलिंग। इसका मतलब ये होता है, आपने देखा होगा कि मान लीजिए आप कहीं अच्छे वातावरण से आ रहे हैं, ठीक है, आप आप मान लीजिए नॉर्मल जीरो वातावरण में, ठीक है, जीरो
वहाँ पे कोई किसी प्रकार का कोई स्मेल नहीं है, मतलब सादा रूम है, ठीक है। आप मान लीजिए कोई ऐसे रूम में गए जहाँ पर कुछ अगरबत्तियाँ की सुगंध मौजूद है, आप वहाँ पे 5 मिनट रहोगे, उसके बाद आपका नाक होगा हैबिचुएट हो जाएगा, ठीक है, उसे लगेगा कि अब सब कुछ नॉर्मल है, ठीक है। फिर मान लो आप हो सकता है कि आप उस सादे रूम से कोई कचरे के ढेर के सामने जाओगे, तो वहाँ पे भी क्या होगा कि कुछ मतलब 100% तो नहीं होता है, लेकिन बहुत हद तक जो स्मेल जो होता है, जो आपको शुरू में अचानक जो परिवर्तन जो जितना महसूस हो रहा होता है, वो नहीं होता है। तो ये क्यों हो पाता है? क्योंकि ऑल्फैक्टरी नर्व जो होता है ये कुछ समय के बाद ये अपने आप को डीएक्टिवेट कर लेता है, जिसके कारण हमें जो सडन ड्रास्टिक चेंज जो महसूस हुआ था सुगंध में, स्मेल में, वो मौजूद मतलब महसूस नहीं होने लगता है, ठीक है। एक फैक्ट याद रखिएगा, ये पूछा गया एग्जाम में कि ऑनियन और गार्लिक यानी प्याज और अदरक, नहीं, प्याज और लहसुन, प्याज और लहसुन में जो स्मेल जो होता है, उसमें जो सुगंध जो आप महसूस करते होंगे, जैसा भी उसका हो, दैट इज बिकॉज ऑफ द सल्फर, वो सल्फर के कारण होता है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किस तत्व के कारण ऑनियन और गार्लिक में मतलब स्मेल मौजूद होता है, मतलब उसका जो स्मेल आता है, दैट इज फ्रॉम द सल्फर। अब द आवर नेक्स्ट ऑर्गन इज दैट इज टंग। अल्टीमेटली देखा जाए ना तो सब कुछ हमारे जीवन में इस टंग का खेल है, बहुत हद तक, ठीक है। आपका पूरा सेहत आपके इस टंग पर ही निर्भर करता है। आपका जीभों पर जितना कंट्रोल होगा, ठीक है, उतना ही कंट्रोल आपके बॉडी पर होगा, क्योंकि आप उतना ही आपका आपका अपना खुद का हेल्थ होगा, ठीक है। अब इसका बेसिक काम क्या होता है आपके टंग का बेसिक काम होता है कि विभिन्न प्रकार के टेस्ट को, स्वाद को महसूस करना, ठीक है। और ऐसा कैसा हो पाता है? क्योंकि हमारे टंग्स में टेस्ट बर्ड्स मौजूद होती है, ठीक है। अलग अलग जनरली तो ऐसे बहुत तरह के टेस्ट होते हैं, लेकिन जो मुख्यतः जो टेस्ट होते हैं, स्वाद होते हैं, प्रकार, दैट इज 4, ठीक है। पहला आपका बीटर हो गया, ठीक है, जिसको कड़वा बोलते हैं। फिर स्वीट हो गया, जिसको मीठा बोलते हैं, ठीक है, कड़वा, दैट इज स्वीट मतलब मीठा, एंड सॉर मतलब खट्टा, एंड साल्ट मतलब नमकीन। ये सब कैसे संभव हो पाता है? तो हमारे जीभ में स्थित जो भी टेस्ट होते हैं उसके कारण हो पाता है, टेस्ट बड के कारण हो पाता है, ठीक है। और इनका जो लोकेशन होता है ना हमारे जीभ में, आप यदि इसको बहुत, हालांकि बहुत सूक्ष्म लेवल पे ये काम करते हैं, लेकिन इसको ध्यान से महसूस करिएगा तो आपको देखिएगा कि आपको ये वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, हमारा जो मिडिल वाला जो पोर्शन है, ठीक है, जनरली जिस पोर्शन पे हम लोग देखिएगा जीवी करते हैं, वहाँ पे आपको मिठास महसूस होगा, स्वीटनेस, ठीक है। आपका जो किनारे वाला भाग है, दैट इज फॉर सोर यानी खट्टा, जो भी आप अचार खाते हो, ठीक है, दही में खट्टापन जो होता है। कड़वा बोले तो जिस तरह का करेला का स्वाद होता है, ठीक है, बीटर गॉड जिसे बोलते हैं हम लोग, करेला, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट होता है, अग्रभाग जो होता है, ये सॉल्ट का होता है, और ये कहीं कहीं कभी कभी स्वीट का भी काम करता है, ठीक है। अब जैसे हमने ये पढ़ा था कि हमारे नोज में ऑल्फैक्टरी नर्व होता है, ठीक है, पार्टिकुलर नर्व होता है जो कि हमारे नोज से जो भी चीज़ें उससे इनपुट मिलती है उसको ब्रेन में पहुंचाता है, ठीक उसी प्रकार हमारे जीभ से एक होता है फायरिंजियल नर्व, ठीक है, फायरिंजियल नर्व होता है। और इसका काम क्या होता है? हमारे जिस तरह का भी हमने टेस्ट करा है उस चीज़ को कहाँ पहुँचाएगा? वो हमारे ब्रेन तक में पहुँचाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा टंग के बारे में। और टंग के बारे एक जो
वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उसको याद रखिएगा। टंग जो है ना हमारे बॉडी का, संपूर्ण बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है, मतलब सबसे मजबूत मांसपेशी है। तो आप देखिएगा कि काफ़ी लचीलापन होता है, हमारा जो टंग जो होता है ना काफ़ी लचीलापन होता है इसी कारण से। दूसरा एक फैक्ट याद रखिएगा कि टंग में जब जिंक की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिंक तत्व की कमी हो जाती है, तो जिसके कारण हमें डायजेसिया नामक की मतलब आप उसको बीमारी बोलिए, एक अवस्था होती है वो उत्पन्न होती है। इसमें क्या होता है डायजेसिया में, अब डायजेसिया का मतलब आमतौर पर ये आप समझ सकते हो डाइजेशन से संबंधित नहीं होता है ये, बल्कि इसका मतलब होता है कि अनेबल टू आइडेंटिफाई टेस्ट, मतलब किस प्रकार का वो टेस्ट है। मतलब ये कहते हैं जैसे कोविड में या कोरोना के समय जो हो रहा था कि आदमी की सूंघने और स्वाद करने की क्षमता जो चली जा रही है, ठीक है, तो समझिए वही चीज़ होता है कि जिंक की कमी जब होगी तो आपका जो जीभ है उसकी जो स्वाद करने लेने की क्षमता है, वो खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, ठीक है, नमकीन है, वो नहीं पहचान पाता है, ठीक। और हमारे जीभ में लगभग 10,000 टेस्ट बड मौजूद होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं? तो 10,000। अब आ जाइए जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा ईयर। ईयर जिसे कि हम सभी जानते हैं, जिसे कान बोलते हैं, कई लोग इसे कर्ण भी बोलते हैं, ठीक है। अब ईयर के स्टडी को क्या बोलते हैं? ऑटोलॉजी। इस बात को याद रखिएगा, ईयर के स्टडी को क्या बोलते हैं? ऑटोलॉजी। और हियरिंग जो हमारा जो कान होता है ना उसके भी एक सुनने की क्षमता होती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ भी प्रकृति में हम कुछ भी सुन पा रहे हो, नहीं, इसकी एक सर्टेन फ्रिक्वेंसी पर भी हम चीज़ें सुन पाते हैं, दैट इज 20 से 20,000 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी। ये कहीं कहीं आपको 20 से या 20 के लाइडेड, के का मतलब ही होता है 1000, ठीक है, फ्रिक्वेंसी को हम सुन पाते हैं, ठीक है। और ये जो हमारा जो दो कानें होती हैं इसका सिर्फ काम सिर्फ हियरिंग का नहीं होता है, ठीक है। इसके अलावा ये हमारे, चूंकि हम देखिएगा इसका जो बनावट है हमारे शरीर के दोनों हिस्से में है, ये हमारे बॉडी में बैलेंस करती है और मेंटेनेंस का भी काम करती है। अब यदि हम ईयर को बाइफरकेट करते हैं, चूंकि ईयर बाहर से देखने में लगता है कि हो गया, अरे नहीं ये तो बाहर में बस अंदर से जो झुला हुआ चीज़ें वही ईयर है, नहीं। इसको 3 भाग में बांटते हैं। जो भी हम बाहर में देख पा रहे हैं दैट इज आउटर पार्ट, उसके अंदर में होता है मिडिल पार्ट, और देन देयर इज ए पार्ट दैट इज कॉल्ड इनर पार्ट, ठीक है, इनर पार्ट। तो जो बाहरी भाग है इसमें सवाल कैसे पूछता है, देखिए, ये देखिए, इसमें सवाल ये पूछ लिया जाता है कि देखिए आउटर पार्ट में कुछ कंपोनेंट ईयर के मौजूद होते हैं, ठीक है, इसी प्रकार से मिडिल पार्ट में उसके कुछ कंपोनेंट पाए जाते हैं, ठीक है, मतलब वो भी एक प्रकार से उसके पार्ट्स ही हैं, ठीक है, लेकिन उसको बाइफरकेट करा जाता है, जैसे कि बाहरी पार्ट को भी कई सेक्शंस में बांट देते हैं, इनर पार्ट को भी कई सेक्शन में बांट देते हैं। तो वो फलाना चीज़ कान के किस हिस्से में मौजूद होते हैं, आउटर में होता है, मिडिल में होता है या इनर में होता है, ठीक है। ये जो आउटर पार्ट होता है, अब देखिए यहाँ पे कान का ये जो डायग्राम बनाया हुआ है, ठीक है, ये जो पूरा पार्ट है ना ये पूरा इसका आउटर पार्ट है, ठीक। और ये वाला जो पूरा पार्ट आप देख पा रहे हो जिसमें सर्किल क्या हुआ है, दैट इज ये पूरा आपका मिडिल वाला पार्ट है,
और ये वाला अंतिम वाला जो आप जो पार्ट देख पा रहे हो, दैट इज ये उसका सबसे इनर यानी अंदरूनी वाला पार्ट है। जो आउटर पार्ट होता है, यहाँ से क्या होता है, यहाँ से जस्ट अ सेकेंड, ये जो आउटर पार्ट होता है, यहाँ से साउंड की एंट्री होती है। जाहिर सी बात है, बाहरी पार्ट है, यहीं से उसकी साउंड की एंट्री होती है। और ये ऑडिटरी कैनल एक नामक जगह होती है, मतलब एक जो मतलब पाइप नुमा चीज होती है, जिसके जहत ये साउंड जो होता है हमारे ईयर ड्रम तक पहुंचता है, जिसको कि झिल्ली बोलते हैं। ठीक है, ये ईयर ड्रम को कान का पर्दा भी बोलते हैं। और आपसे यही पूछ लेगा कि ईयर ड्रम कान के किस हिस्से में होता है, तो ईयर ड्रम जो होता है कान के बीच वाले भाग में यानी मिडिल ईयर में पाया जाता है। ठीक है, और यहीं पर पिन्ना मौजूद होता है। पिन्ना, ये जो हमारा जो बाहरी जो ये जो दिखता है ना कान का जो भेरी बाहरी भाग, इसी को हम लोग पिन्ना बोलते हैं, पिन्ना। और यहीं पर वैक्स ग्लैंड भी मौजूद होता है, जो कि एक वैक्स को सेक्रेशन करता है, और इसको ईयर के वैक्स को हम लोग सेबुम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेबुम। ठीक है, और ये जो पिन्ना जो होता है ना, ये बेसिकली इसका मेन काम ही होता है कि बाहर से जो भी मतलब आपके संपूर्ण वातावरण में जो भी आपको साउंड आपको जो भी सुनाई आपको दे पा रहा है, ठीक है, उसकी एंट्री ही होती है इस पिन्ना। और वो पिन्ना कहाँ रहता है? आपके आउटर ईयर से। ठीक है, आउटर ईयर से। और ये किस चीज़ का बना होता है? कार्टिलेज का बना होता है। और ये जो पिन्ना जो होता है ना, ये जनरली एक्वाटिक एनिमल्स, जो कि मतलब जो जल के जो मैमल्स हैं, उसमें ये आपको देखने को नहीं मिलता है। और ये बेसिकली जो ये हमारे साउंड को जो भी साउंड इस रिसीव करता है, इसको मिडिल ईयर तक आने का ये आवागमन एक रास्ता प्रदान करता है। नेक्स्ट पार्ट इज दैट इज मिडिल ईयर। मिडिल ईयर जो होता है, इसको देखा जाए तो ये जो पूरा है ना, ये पूरा एयर से फिल होता है। ठीक है, मिडिल ईयर पूरा एयर से फिल होता है। इसमें कुछ कुछ जो पार्ट्स जो स्पेशली पाए जाते हैं, एक तो होता है आपका स्टेपेडियस पाया जाता है। ठीक है, और दूसरा स्टेपीज भी इसी में पाया जाता है। और यहाँ पर मिडिल ऑडिटरी कनाल होता है। बाहर में तो आपका जो ऑडिटरी कनाल जो था तो था, लेकिन मिडिल में भी इसका एक ऑडिटरी कनाल होता है, और जहाँ से साउंड क्या होता है फर्दर प्रोसेस करता है, फर्दर मूव ऑन करता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस कान तक बात आई और काम हो गया, नहीं, इसको भी अल्टीमेटली ब्रेन तक पहुँचता है। ठीक है, तो अब ये मिडिल ईयर में होता है, हमारा ये साउंड होता है। ये आपका एक पार्ट हो गया जिसको कि मैलियस बोलते हैं, डेट इज मैलियस। दूसरा पार्ट इनकस। ठीक है, यानी आपका जो मिडिल, आपसे ये पूछ सकता है कि आपका मिडिल ईयर कितने भागों में बटा है, तो MIS याद रखिएगा, मैलियस, इनकस एंड स्टेप्स। ठीक, और यहीं पर आपका एक और यूस्टेचियन नामक ट्यूब मौजूद होता है। यूस्टेचियन नामक ट्यूब जो होता है, ये मिडिल ईयर को वो फेरिंग्स से कनेक्ट करता है। ठीक है, और ये क्या करता है, ये ट्यूब जो होता है, एक तरफ आपका इसका मिडिल ईयर है, एक तरफ आपका इसका फेरिंग्स है। ठीक, कनेक्शन का काम करेगा। दूसरा, कान के मतलब जो दोनों हिस्सों में, कान के दोनों हिस्सों में ऑन एदर साइड ऑफ दिस पार्ट, ये एयर प्रेशर को बैलेंस करता है। ठीक है, तो मतलब ये समझिए कि कान का जो फंक्शन है सिर्फ सुनने तक ही सीमित नहीं है। ठीक है, बल्कि एयर प्रेशर से भी डील कर रहा होता है। ठीक, उसके अलावा यहाँ पे एक टाइपेनिक मेम्ब्रेन भी होता है, जिसका कि काम होता है कि जो हमारे एक्सटर्नल एयर और इंटरनल एयर को, मतलब हमारे कान को ये सेपरेट करता है। तो ये सब पार्ट्स इसमें पाए जाते हैं। यहाँ पे बेसिकली आपको पार्ट से संबंधित उसका एक लाइन में उसको फंक्शन याद रखना है। दूसरा, वो कान के किस हिस्से में पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या क्या हिस्सा देख लिया, एक स्टेपिडिस देखा, दूसरा स्टेपिस देखा, तीसरा ईयर ड्रम भी देखा। ठीक है, और एक टाइपेनिक मेम्ब्रेन देखा। हाँ, टाइपेनिक मेम्ब्रेन का एक और भी काम होता है कि
आपने जो साउंड ग्रैब करा है, हमारा पिन्ना या आउटर ईयर, ठीक है, उसको यह क्या करता है, थोड़ा उसको मल्टीप्लाई करता है। और कितना करता है, 22 टाइम्स उसी साउंड को, ठीक है, वो मल्टीप्लाई करके आगे फर्दर भेजता है। ठीक है, ये भी कहाँ मिलता है आपको, इसमें मिलता है। और एक मिलता है यहाँ पे यूस्ट्रिचियन ट्यूब, यानी लगभग इसमें 5 पार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, मतलब सबसे देरी देखा जाए तो कॉम्प्लेक्स पार्ट है मिडिल पार्ट। उसके बाद मूव करिए सबसे जो इनर पार्ट है, ठीक है, सबसे आंतरिक पार्ट होता है। यहाँ पर आपका मौजूद होता है एकॉस्टिक नर्व बोलिए या उसको ऑडिटरी नर्व बोलिए। ठीक है, और यहाँ पर एक और ऑर्गन मौजूद होता है, एक और, जिसको कॉकलिया बोलते हैं। ये देखिए, ये जो कोल्स आपको जो दिख पा रहा है, ठीक है, यही क्या है, कॉकलिया। और इसका अरेंजमेंट कैसा होता है, तो ये 2.5 रोटेशन लिए हुए होता है। ठीक है, ये बेसिकली द फाइनल साउंड रिसेप्टर ऑर्गन होता है। ठीक है, और ये जो इनर ईयर है उसका ये हियरिंग पार्ट है। ठीक है, मतलब जो हमारा जो आंतरिक कान है उसमें बहुत सारे पार्ट होंगे। ठीक है, तो बहुत सारे पार्ट में ये एक पार्ट होता है जो उसका सुनने वाला जो काम है वो यही कॉकलिया करता है। ठीक है, और ये कॉकलिया क्या होता है, ये जो भी वाइब्रेशन अभी तक इससे पहुंचा, ठीक है, पिन्ना से होते हुए देन मिडिल ईयर से होते हुए, वो तब तक एक वाइब्रेशन था। लेकिन इस वाइब्रेशन को फर्दरली इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करता है जो कि ब्रेन तक पहुंचता है। उसके बाद फिर ब्रेन उसको अपने हिसाब से उसको मतलब रिस्पॉन्स देता है। ठीक है, अल्टीमेटली यहाँ पे भी आपको क्या हो रहा है, आप जो भी चीज़ सराउंडिंग से हम ले रहे हो कहाँ जा रहा है, ब्रेन के पास जा रहा है। और उसको ईयर में कन्वर्सन का काम कौन कर रहा है, यही कॉकलिया कर रहा है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और इसके पास इलास्टिक कार्टिलेज होता है जो कि क्या करता है कि इसको फ्लेक्सिबिलिटी भी मौजूद करता है। इसके अलावा एक यहाँ पर होता है वर्टिबुलर एपैरेटस। ठीक है, वर्टिबुलर एपैरेटस, वर्टिबुलर एपैरेटस, इसका काम क्या होता है कि हमारे बॉडी में बैलेंस का काम करता है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा कान का हिस्सा हो गया। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर हमारे कान में एक प्रकार का फ्लूइड होता है। ठीक है, वो कहाँ मौजूद होता है, इनर ईयर में। तो यहाँ से सवाल कैसे बनेगा कि कान में जो मौजूद फ्लूइड होता है उसका नाम क्या होता है, तो डेट इज कॉल्ड पेरिलिम्ब। और ये कान के किस हिस्से में होता है, तो वो हमारे इनर ईयर में होता है। ठीक है, अब कान के किसी प्रकार का विजुअल एग्जामिनेशन करना, विजुअल एग्जामिनेशन मीन्स कान के किसी प्रकार का टेस्ट करना। ठीक है, कान ठीक से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, कहीं उसमें कुछ डिफेक्ट तो नहीं है, इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं ओटोस्कोप या ऑरिस्कोप। ठीक है, और जो ईयर ड्रम होता है, ये एक सवाल पूछा गया है ये। ठीक है, आई थिंक ये एसएससी या रेलवे में पूछा गया था, इसलिए मैंने सोचा इसको यहाँ पे ऐड कर देता हूँ कि ईयर ड्रम जो होता है ना हमारा, ये स्ट्रेच रबर सीट के जैसा होता है। ठीक है, मान लीजिए रबर सीट क्या होता है, मतलब ये थोड़ा बहुत इसको फैलाया वलाया भी जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पे देखिए कि हमारे कान में 45 dB तक का जो साउंड होता है उसका बेस्ट होता है, मतलब इतना डेसिबल तक का साउंड है तो कान को मतलब ना सुनने में, मतलब कान अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करता है। इसके अलावा जो साउंड इंटेंसिटी जो मेजर होती है वो एक डिवाइस से होती है, दैट इज कॉल्ड ऑडोमीटर। ठीक है, ऑडियोमीटर। और हमारे कान में कोई भी साउंड जो होता है 1/10 सेकेंड तक एग्जिस्ट करता है। ठीक है, मतलब कोई भी आपने छोटा से छोटा साउंड सुना ना तो 1/10 सेकेंड तक वो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद वो चीज़ गायब हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज अवर स्किन। स्किन को देखेंगे। एंड उसके बाद हम लोग आईज को देखेंगे। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पे
इसमें मुझे एडिट करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं इस वीडियो क्लास को यहीं पर रोकता हूँ। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम लोग इस चैप्टर को भी पूरा फिनिश कर देंगे, या फिर हो सकता है कि मैं इसको एडिट करके मैं इससे में ऐड कर दूँ। ठीक है, सो राइट नाउ आई एम साइनिंग ऑफ। तब तक आप सब स्वस्थ, मस्त और सकारात्मक कार्यों में व्यस्त रहें और एक ऐसे समाज का निर्माण करते रहें जिसमें आसपास के बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं सहज एवं सुरक्षित महसूस करते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम। और नेक्स्ट ऑर्गन इज आवर स्किन। स्किन को हम लोग त्वचा भी बोलते हैं। ठीक है, और स्किन जो है हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है, मतलब जितने भी ऑर्गन मिला दिए जाए। ठीक है, तो आप देखिएगा ये क्या है, हमारे पूरे शरीर के ऊपरी भाग से लेकर हमारे सर के कपाट या ललाट से लेकर, ठीक है, फोरहेड से लेकर हमारे हमारे फोरहेड से लेकर पूरे स्किन, मतलब ऑफ द टू तक, यानी पैर के टू तक ये हमारा मौजूद होता है। ठीक है, अब स्टडी की बात करें तो हमारे स्किन की स्टडी को हम लोग बोलते हैं डर्मेटोलॉजी। ठीक है, डर्मा मतलब ही होता है स्किन। ठीक है, स्किन, और लॉजी का मतलब आपको पता ही है, किसी भी चीज में लॉजी जोड़ दिए इसका मतलब वो स्टडी होता है। अब जो स्किन जो होता है ना, ये तीन भागों में बटा होता है। ये जो हमारा जो त्वचा जो ऊपर में आपको दिख पा रही होती है लाइक दैट, मान लीजिए सीट टाइप का जो भी है, तो इसको भी हम लोग तीन भाग में ये बटा होता है। ठीक है, अब इसको यदि हम लोग सूक्ष्म स्तर पर देखेंगे तो सपोज ये आपका स्किन है। ठीक है, ये आपका स्किन है, ये सबसे इसका ऊपरी भाग हो गया, ये उसका मिडिल भाग हो गया, ये सबसे अंदरी भाग हो गया। ठीक, तो ये जो बाहरी भाग जो है, ये जो बाहरी भाग है, ये कहलाता है आपका एपिडर्मिस, ये कहलाता है आपका डर्मिस, और ये जो अंदरी भाग है डेट इज कॉल्ड हाइपोडर्मिस। ठीक है, अब एपी का मतलब ही होता है बाहरी, और डर्मिस का मतलब तो हो यहां से त्वचा से संबंधित है। डर्मिस का मतलब ये मिडिल, और हाइपो का मतलब हो गया अंदरूनी। ठीक है, अब ये जो एपिडर्मिस जो होता है, एपिडर्मिस भी फर्दरली 5 पार्ट्स में ये डिवाइडेड होता है। ठीक है, यानी ये वाला जो पार्ट है ना, ये अंदर में ये खुद में 5-5 भाग में ये डिवाइड होता है। तो ये कौन सा भाग होता है, इसमें जो पहला भाग जो होता है दैट इज कॉर्नियम। ठीक है, ये हमारे स्किन का सबसे बाहरी लेयर होता है। यदि आपसे ये पूछा जाए कि सबसे बाहरी लेयर कौन है, तो एपिडर्मिस। लेकिन यदि वहां पे ऑप्शन में ये भी रहे कॉर्नियम, तो दैट यू शुड गो विद द कॉर्नियम। उसके बाद होता है ल्यूसिडियम, उसके बाद होता है ग्रेनुलोसम, उसके बाद होता है स्पेनोसम। ठीक है, उसके बाद होता है, अंत में होता है बेसल। ठीक है, बेसल जो होता है ये अंदरूनी भाग होता है, इनर मोस्ट लेयर होता है, लेकिन ये स्किन का ये इनर मोस्ट नहीं होता है, बल्कि ये हमारे बाहरी जो एपिडर्मिस है उसका ये इनर मोस्ट लेयर होता है। ठीक है, हमारा जो स्किन जो होता है ये बेसिकली एपिथेलियल मेम्ब्रेन का बना होता है, या फिर इसको हम लोग क्यूटेनियस मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। और किसी भी एनिमल बॉडी में, किसी भी पशु के बॉडी में या एनिमल हमारे बॉडी में भी जो ये एपिथेलियल टिश्यू जो होता है ना, ये प्रोटेक्टिव टिश्यू का भी काम करता है। ठीक है, इसके अलावा जब भी हमें गूजबम्स होता है, गूजबम्स आती है हमारे, तो किसके कारण होता है, दैट इज ड्यू टू एरेक्टोरल पीली के कारण। ठीक है, नाउ
अब जो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट जो होता है, इसमें और एक चीज याद रखिएगा कि पूछ लिया जाता है कि आपके जो बाल होते हैं या फिर नाखून होते हैं या फिर हमारा जो हॉर्न्स होते हैं किस चीज के बने होते हैं, तो डेट इज ऑफ एपिडर्मिस। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इज डर्मिस। डर्मिस जो होता है ये हमारा सेकेंड पार्ट होता है, यहाँ पे आपका डर्मिस मौजूद होगा। ठीक है। और यहीं पर आपका स्वेट ग्लैंड यानी जो आपकी जो वो ग्रंथि जहां से आपका पसीना निकलता है, तो वो ग्रंथि कहाँ मौजूद होती है, तो इसी डर्मिस रीजन में मौजूद होती है। ठीक है। और इसका काम क्या होता है, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ स्वेट के लिए काम आता है, पसीने के लिए निकालने का काम आता है, बल्कि यह बाय डूइंग सो ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करती है। ठीक है। तो मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर, और इस प्रक्रिया को भी एक नाम कहते हैं, दैट इज कॉल्ड हेमोस्टेसिस। ठीक है। द लेयर एग्जिट सॉल्ट वाटर मिनरल इन फॉर्म ऑफ स्वीट, और इसी लेयर से हमारे बॉडी का जो भी सॉल्ट होता है, वाटर होता है, मिनरल्स होता है, वो स्वेट के जरिए बाहर आता है। ठीक। द लास्ट वन इज दैट इज कॉल्ड हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस जो होता है यह हमारे जो स्किन का जो सबसे अंदरूनी भाग है, ये बेसिकली क्या करता है कि वाइल का सेक्रेशन करता है। ठीक है। और ये पार्टिकुलर इसका नाम होता है, जो भी वाइल लिखेगा कि किसी किसी की स्किन जो होती है ज्यादा वाइली होती है, तेलीय टाइप की लगती है, चिपचिपी टाइप की लगती है। ठीक है। और ऐसा नहीं है कि किसी की स्किन नहीं वैसी लगती तो उसमें ये ग्लैंड नहीं होता। ठीक है, उसमें भी ये चीजें होती है, लेकिन वो लेस मात्रा में, कम मात्रा में होती है। ठीक है। जिसमें जरूरत से ज्यादा हो जाती है तो वहां पे बाहर में हमें महसूस हो जाता है उनके स्किन को छूने से। ठीक है। तो इसका नाम होता है दैट इज सेबम, और ये हमारे स्किन का क्या करता है, मॉइस्चर का मेंटेनेंस करता है। ठीक है, जो नमी बनाए रखता है। और देखिएगा बढ़ती उम्र के साथ क्या होता है ना, ये चीजें कम हो जाती है, और इसी के कारण बढ़ती उम्र के साथ देखिएगा आपको झुर्रियां भी होती है। क्यों? क्योंकि ये जो वायली सब्सटेंस है उसका जो सिक्रेशन होता है, स्त्राव जो होता है, वो कम होना शुरू हो जाता है। दूसरा, ये जो सेबेसियस ग्लैंड है हमारे लिप्स में मौजूद नहीं होता है, हमारे ओंठ में। इसलिए देखिएगा हमारा जो ओंठ होता है ना, बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता है। कम पानी भी पिया तो ये सूखने लगेगा, ठंड के दिनों में भी आसानी से सूख जाता है। ठीक है। और एक्सेस यदि सेबम सेक्रेट होता है, सेबम का मतलब ही है कि आपका स्किन का वाइल से संबंधित है। ठीक है, उसका मतलब ही आपको समझ लेना है। तो उसका एक्ने आपको हो जाता है, जिसको हम लोग पिंपल्स पिंपल्स जो बोलते हैं ना, दैट इज। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज आईज। ये लास्ट वन है, लेकिन इस सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन, और इसकी स्टडी को हम लोग बोलते हैं ऑप्थेमोलॉजी। ठीक है। लॉजी का मतलब आपको पता ही है, स्टडी से संबंधित है, और ये ऑप्थेमो का मतलब होता है आइज से। ठीक। कुछ फैक्ट यहाँ पर जान लीजिए। किसी भी चीज को हम जो ब्राइट लाइट में यानी पर्याप्त लाइट में या तेज लाइट में देखने की क्षमता को बोलते हैं फोटोपिक। ठीक है। वही हमारे हम जो दोनों आंखों से चीजों को देख रहे होते हैं उसको कहते हैं दैट इज स्टेरियोस्कोपिक। ठीक है। स्टीरियो का मतलब ही होता है टू। देखिएगा आपने कई बार सुना होगा साउंड के ये में भी कि स्टीरियो साउंड होता है। ठीक है। तो क्यों होता है? उसका मतलब होता है कि इसमें डुअल चैनल होते हैं। ठीक है, साउंड के। इन द सेम वे स्टीरियोस्कोपिक का मतलब होता है टू सी विथ टू आइज। दोनों आंखों से जब हम देख रहे होते हैं तो दैट इज कॉल्ड स्टीरियोस्कोपिक। और हमारे आइज में फोटो रिसेप्टर ऑर्गन होता है। फोटो मतलब होता है लाइट। ठीक है। फोटो का मतलब ये वो फोटो नहीं है जो फोटो हम खींच रहे होते हैं। इसका मतलब होता है, फोटो का मतलब होता है लाइट, और रिसेप्टर का मतलब आपको पता ही है, लाइट को रिसीव करने वाला ऑर्गन। ठीक है। और ये जो होता है आइस, ये कॉन्वेक्स लेंस का बना होता है। ये जो हमारे
जो आंख में जो लेंस जो मौजूद होती है ना, तो दैट इज कॉन्वेक्स लेंस। और इसका जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होता है, डिस्टिंक्ट विजन से यहाँ का मतलब तात्पर्य ये है कि इतने दूरी पर चीजें आपको, आपका आईज उसको बाइफरकेट कर पाता है कि हाँ ये अलग है, ये यहाँ पर ये अक्षर अलग लिखा हुआ है, ये चीज अलग है। यदि उस चीज से वो नजदीक हो जाए तो हमारे आई को वो चीजें ब्लरी दिखने लगेगी, ठीक है, वो मतलब सभी चीजें उससे मिक्सअप हो जाएगी। लेकिन यदि इस चीज की फार पॉइंट बोले, फार पॉइंट मतलब मैक्सिमम दूरी तक जहां पे आई चीजों को बाइफरकेट कर पाता है, तो दैट इज इनफाइनाइट डिस्टेंस, ठीक है। इसी कारण आप देखिएगा कि आप दूर तक, आप कहीं भी जहां तक भी आप देख पा रहे हो, ठीक है, आप जो भी चीज देख पा रहे हो, दूर ग्राउंड, दूर कहीं भी चीज, आप उसको बाइफरकेट कर लेते हो। लेकिन वही यदि 25 सेंटीमीटर से चीजें कम होती है तो आपके आंखों में अतिरिक्त दबाव भी पड़ता है और आप चीजों को अलग अलग नहीं कर पाते, ठीक है। और हमारे आई में ऑप्सिन नामक एक प्रोटीन भी मौजूद होता है, और ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक। उतना आपको जानने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना ध्यान में रखिए कि आईज में भी एक प्रोटीन पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड ऑप्सिन। हमारा जो आई जो होता है ना, एक्सटर्नली एक लेयर के द्वारा कवर्ड होता है, दैट इज कॉल्ड कंजक्टिवा, ठीक। और ये बेसिकली क्या होता है कि हमारे स्किन का ही एक ट्रांसफॉर्म पार्ट होता है, यानी हमारी जो त्वचा होती है वही ट्रांसफॉर्म बन के कंजक्टिवा का रूप ले लेती है, जो स्किन को एक्सटर्नली कवर करती है। और ये देखा जाए तो फर्स्ट ट्रांसपेरेंट लेयर भी होता है, ठीक है। अब ये देखा हमारा ये पूरा आई, आई में देख पा रहे हैं ये 3 लेयर है। पहला लेयर है यहाँ पर स्केलेरा, ये हो गया पहला लेयर, ये हो गया दूसरा लेयर, ये कोरोइड, और तीसरा लेयर हो गया ये रेटिना, ठीक है, स्केलेरा। इसके अलावा इसको भी हम लोग बारी बारी से देखते हैं। पहले तो हम लोग देखते हैं स्केलेरा के बारे में। स्केलेरा जो आप देख पा रहे हो, ये हमारे आई का सबसे बाहरी हिस्सा है, ठीक है, यानी आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द आई। और बाहरी हिस्सा बोले तो क्या, हमारा आई आप देख पा रहे हो, जो जो व्हाइट वाला जो पार्ट होता है ना, वही स्केलेरा ही रहता है। यानी स्केलेरा का भी जो बैक पार्ट होता है, दैट इज वो हमारे व्हाइट पार्ट के, मतलब हमारे आंख के जो सफेद हिस्से को रूप में ये दिखता है, ठीक। इसमें भी हमारा क्या होता है, कॉर्निया मौजूद होता है, ठीक है, जो कि क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। तो ये सवाल आपसे पूछा गया है कि कॉर्निया क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, ओपेक होता है, ठीक है, एसएससी में ये पूछा जा चुका है। और लाइट इसी कॉर्निया से इंटर करती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आई में आपको कैसे याद रखना है कि हर एक पार्ट होता है, उसका क्या फंक्शन होता है। अब इसमें कई बार चीजें लोग कंफ्यूज करते हैं कि इमेज किसमें फॉर्म होता है, लाइट कहाँ से इंटर होता है। तो लाइट हमारे कॉर्निया से इंटर होता है, और इसमें किसी भी प्रकार का ब्लड कैपिलरीज भी नहीं होता है, ठीक है। और हम जो भी कॉन्टेक्ट लेंस पहनते हैं, देखिएगा कि कुछ लोग कॉन्टेक्ट लेंस पहनते हैं अपने आईसाइट को नॉर्मल करने के लिए, तो वो कहां पर पहनते हैं, वो इसी कॉर्निया के पार्ट में पहनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इज कोरोइड, ये हमारे आंख का दूसरा भाग होता है। अब ये देखिए कोरोइड को आप देख पा रहे हो डायग्राम में, यहाँ पे कोरोइड है, ठीक है, ये पूरा कोरोइड है। ये कोरोइड कहाँ है, ये बाहरी परत कोरोइड और आंतरिक परत रेटिना के बीच में अवस्थित होता है, ठीक है। और इसका काम क्या होता है, ये यहीं पर आपको आइरिस भी मिलता है, इसी कोरोइड में आपको आइरिस भी मिलता है। देखिए आइरिस, ये वाला जो पार्ट है देख पा रहे हो, ये क्या है, आइरिस। और आइरिस का मेन काम क्या होता है, हमारे पुपिल्स के साइज को बड़ा या छोटा करना, ठीक है। लाइट तो इंटर हो गया कॉर्निया से, कॉर्निया को इससे मतलब नहीं है कि कॉर्निया कितना लाइट भेज रहा है नहीं भेज रहा है, ठीक है। लेकिन कॉर्निया के बाद जब ये आइरिस के पास पहुंचता है, तो आइरिस का काम होता है
कि नहीं, बाहर से भले कितना भी लाइट आ रहा हो भाई, लेकिन हमको इतना ही लाइट अंदर भेजना है, कम हो ज्यादा हो, वो इस चीज का ख्याल कौन रखता है? यही आइरिस रखता है। ठीक है। और हमारे आंख का जो कलर भी जो होता है ना, वो इसी आइरिस के कारण संभव हो पाता है। ठीक है। तो आपसे यहाँ पे सवाल पूछ सकता है कि आइरिस किस लेयर में पाया जाता है? तो कॉर्वाइड में पाया जाता है। इसका फंक्शन क्या होता है? तो पुपिल साइज को कंट्रोल करता है। ठीक है। इसके साथ साथ ही अमाउंट ऑफ लाइट को भी ये कंट्रोल करता है। इसके अलावा हमारे आंख को जो कलर है होता है, देखिए किसी का आंख काला होता है, किसी का आंख भूरा होता है। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ऐश्वर्या की आंखें नीली आंखें हैं या फिर जैसे भी हो, तो कौन ऐसा करता है? दैट इज कॉल्ड आइरिस, इसके लिए जिम्मेदार रहता है। और इसी आइरिस के बीच में एक जो होल जो बीच में पाया जाता है, उसी को हम लोग पुपिल बोलते हैं, और उसी को ये आइरिस कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है। देखिए ये जो पूरा जो पार्ट है ये आइरिस का है, लेकिन यहां पर एक होल चीज आपको दिख रहा होगा, जो गोल गोल सा, दैट इज कॉल्ड पुपिल। और जब भी हमें ब्राइट लाइट होता है, ठीक है, जब भी मान लीजिए तेज लाइट आपके सामने आ रहा है, तो ये जो पुपिल का जो साइज होता है ना, बड़ा हो जाता है। लेकिन जब वो डिक्रीज करता है, तो ये पुपिल का साइज भी क्या होता है? वो डिक्रीज कर जाता है। इस चीज को यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, इसको कंफ्यूज मत करिएगा आप लोग। ठीक है। इसके अलावा यहीं पर आपका मेलानिन भी पाया जाता है। ठीक है। वो जो कि आई के ब्लैक कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। अब जाहिर सी बात है, आइरिस के बारे में हमने आपको बता ही दिया कि उसको पिगमेंटेड स्ट्रक्चर है, आंख को कलर प्रदान कर रहा है। तो कलर रिंग टिश्यू यहीं पर मिलेगा आपको। ठीक है। इसमें आपको ब्लड वेसल्स भी मौजूद होता है, लेकिन ये ब्लड वेसल्स का मतलब ये मत समझिएगा कि वो लाल रंग का होता है, यहाँ पर वो ब्लू रंग का मिलता है। ठीक है। और ये जो आपका जो कॉर्वाइड वाला जो पार्ट है ना, कॉर्वाइड वाला जो पार्ट है, ये आपका यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो कॉर्वाइड वाला पार्ट है, ये फ्रंट पार्ट में ये थिक हो जाता है। थिक मतलब यहाँ पे थोड़ा सा मोटा लेयर बनाता है। लेकिन ये जो इसका जो पिछला वाला भाग है, ये वाला भाग है, यहाँ पर ये मतलब पतला लेयर बनाएगा। ठीक है। यानी अग्र भाग में मोटा और पिछले भाग में ये पतला लेयर बनाता है। कौन? कॉर्वाइड। पोस्टीरियर का मतलब ही होता है पिछला भाग, और एंटीरियर का मतलब होता है अग्रिम भाग या अगला भाग। ठीक है। और ये हो गया पिछला भाग। अब ये देखिए, इसको थोड़ा सा हम लोग और अलग अलग लेयर में बांटने का हमने कोशिश करा है। जैसे हमने आपको कंजक्टिवा के बारे में हमने बताया। ठीक है। सबसे बाहरी जो परत होता है, आंख का जो बाहरी लेयर होता है, एकदम जो सबसे बाहरी लेयर आपको सर्वप्रथम नजर आएगा, दैट इज कॉल्ड कंजक्टिवा। ठीक है। और यहीं से आपको कंजक्टिवाइटिस नामक बीमारी जो होता है, इन्फेक्शन होता है, वो भी इसी पार्ट को इफेक्ट करती है, दैट इज ड्यू टू इन्फ्लुएंजा वायरस। नेक्स्ट पार्ट होता है दैट इज कॉर्निया। कॉर्निया के बारे में हमने आपको बताया। कॉर्निया कहाँ मौजूद होता है? कॉर्निया आपके आंख के जो सबसे बाहरी भाग है, ठीक है, स्क्लेरा में मौजूद होता है। ठीक है। और ये सेकेंड ट्रांसपेरेंट लेयर है। ट्रांसपेरेंट ये भी है, लेकिन फर्स्ट आपका कंजक्टिवा है, सेकेंड आपका कॉर्निया है। ठीक है। और इसका यूज आपको आई ट्रांसप्लांटेशन में होता है। ठीक है। यानी आई ट्रांसप्लांटेशन में हमारा बेसिकली आई, इसका मतलब कि हम कहते हैं ना कि हमने आंख दान किया, नेत्र दान किया, तो हमें पूरा आंख दान नहीं करते हैं, बल्कि इसी कॉर्निया भाग का उसमें रिप्लेसमेंट होता है। ठीक है। और कॉर्निया का काम क्या होता है? हमने आपको बताया, ये लाइट की एंट्री गेट के रूप में काम करता है। ठीक है। या तो उसे रिट्रैक्ट करेगा या तो बेंड कर देगा वो। दूसरा लेंस जो होता है, और इसी लेंस में आपको मोतियाबिंद देखने को मिलता है। यानी जो भी कैटरेक्ट नामक जो बीमारी होती है एक उम्र के बाद, अमूमन वृद्ध लोगों में पाई जाती है, 60 या 65 के ऊपर के लोगों में, तो ये इसी कारण से संभव मतलब हो पाता है। ठीक है। इसमें जो लेंस होता है,
यही भाग प्रभावित हो जाता है। लास्ट वन इज रेटिना। रेटिना वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरे संपूर्ण आई का। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली हम जो भी देख पा रहे हैं, जो भी इमेज फॉर्म हो पा रहा है, वो हमारे इसी रेटिना में संभव हो पाता है। ठीक है, और इसी रेटिना से ऑप्टिक नर्व भी जुड़ा होता है, जैसा कि हम अभी तक पढ़ते आ रहे थे, जिससे नोज हो गया, ईयर हो गया, ठीक है, या हमारा टंग हो गया, जिसके पास अलग अलग प्रकार के नर्वें थी जो कि ब्रेन को रिपोर्ट कर रही थी। तो यहां से भी हमने जो भी इमेज बनता है वो फिर ब्रेन के पास जाता है, फिर ब्रेन उस चीज को रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, मान लीजिए आपने हाथी देखा, आपने हाथी तो देखा, वो सिर्फ आपके आंख में इमेज फॉर्म हुआ, कहां पर? रेटिना पे। लेकिन वो हाथी है नहीं है, ये संपूर्ण आपका ब्रेन में फीड रहता है। ठीक है, ब्रेन बहुत तरह के इंफॉर्मेशन से, मान लीजिए उसका इतना बड़ा शरीर है, लाइट डे सुनकर, देखकर, छूकर, तो अल्टीमेटली आपका ब्रेन उस चीज को रिकॉग्नाइज करता है कि आपने ये जो इमेज देखा ये किस चीज का इमेज है। ठीक है, और जो इमेज जो फॉर्म होता है वो रियल और इन्वर्टेड होता है। यह भी सवाल पूछा जाता है कि किस तरह का इमेज फॉर्म होता है, तो दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड। और यहाँ पे दो टाइप्स के सेल आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक तो आपका हो गया रोड्स, जो कि जिसकी संख्या 120 मिलियन में होती है, और दूसरा हो गया कोन्स, जिसकी संख्या 6 मिलियन में होती है। अब इसी रोड्स में आपके रोडोप्सिन सेल बोलिए या विजुअल पर्पल पाए जाते हैं। ठीक है, वे रेटिना में पाए जाते हैं, रेटिना के रोड्स में। और दूसरे जो कोन्स में आपको कोडोप्सिन सेल्स मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखने में ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, रोड्स से ही रोडोप्सिन आ गया, कोन से ही आपका कोडोप्सिन आ गया। ठीक, एक आपका लो लाइट में देखने की क्षमता प्रदान करता है, जिसको कि स्कोटोपिक विजन बोलते हैं। एक आपका लो है तो ब्राइट लाइट, इसको फोटोपिक विजन बोलते हैं। फोटो का मतलब ही होता है लाइट। ठीक है, रोड्स की कमी होगी तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस होगा, और कोन्स की कमी होगी तो आपको कलर ब्लाइंडनेस होगा। नाइट ब्लाइंडनेस मतलब हो गया कि रात में देखने की क्षमता आपकी प्रभावित होगी, और कलर ब्लाइंडनेस का मतलब आप उचित कलर का मतलब रिकॉग्निशन नहीं कर पाओगे। ठीक है, लेकिन ये जो कलर ब्लाइंडनेस होती है, ये एक प्रकार की अनुवांशिक बीमारी होती है, जेनेटिक बीमारी होती है, और ये फीमेल में रेयर और अधिकतर ये मेल में ही मतलब देखने को मिलेगी। लेकिन हाँ, इसका जो कैरियर जो होगा ना, ये फीमेल टू फीमेल मतलब मदर के द्वारा ही ये ट्रांसफर होता है। ठीक है, और बेसिकली हमारा आंख जो होता है ना, 3 प्रकार के कलर को ही रिकॉग्नाइज करता है, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। और इसी कलर के कॉम्बिनेशन से बहुत सारे कलर आपके मतलब फॉर्म होते हैं। ठीक है, ये सब चीजें हो गई। इसके अलावा एक गैंगोलियन सेल्स भी मौजूद होता है। ठीक है, जो कि किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को, मान लीजिए आपके सामने कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, चल रहा है, उसको रिकॉग्नाइज करने वाला भी पार्टिकुलर सेल होता है। मतलब आपके बॉडी में जो भी चीजें हो रही हैं, आप जो भी चीज देख पा रहे हो, हर चीज के लिए पार्टिकुलर एक हमारे बॉडी में सेल्स है, टिश्यू है, ऑर्गन मौजूद होता है। ठीक है, जो उस चीज को रिकॉग्नाइज कर रहा होता है। अब यहां पर थोड़ा सा हम लोग डिजॉर्डर ऑफ आई के बारे में देख लेते हैं। डिजॉर्डर्स मतलब आंख संबंधित जो भी विकार जो होते हैं। पहला है जेरोप्थेल्मिया, आई थिंक यहां पर वाई नहीं होगा बल्कि ई होगा। ये बेसिकली क्या होता है, विटामिन ए की कमी के कारण होता है, और इसमें हमारा कॉर्निया जो होता है ना सूख जाता है, और इसको हम लोग ड्राई आई के नाम से भी जानते हैं, और ये अंधेरापन मौजूद करता है। ठीक है, और इसमें गोल्डन राइस दिया जाता है। गोल्डन राइस इसलिए क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन ए मौजूद होता है। तो यहाँ पे बस आपको यहाँ पे सवाल कैसे बनेंगे, आपसे आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि फलाना नाम का बीमारी किस ऑर्गन से संबंधित है, एक तो ऐसा पूछ लेगा। दूसरा ये पूछ लेगा जेरोथेलिमिया यदि बीमारी है या फलाना बीमारी है तो आंख के किस भाग को प्रभावित करती है। ये एक डीप लेवल का क्वेश्चन हो गया, ये गुड लेवल का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, लेकिन तो कम से कम आपको इतना तो ज्यादा बीमारियां हैं नहीं, इसमें 4-5 बीमारियां हैं। आपको बार बार रिविजन करोगे तो आपको इतना तो पकड़ में आ जाएगा। बाकी
वो किस भाग को प्रभावित करती है उसको थोड़ा सा एक बार आप पढ़ लेना। ठीक है, यहाँ पर है एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है? ये हमारे लेंस को प्रभावित करता है। और इसमें क्या होता है कि बहुत सारे, जनरली क्या होता है, आंख में एक ही फोकल पॉइंट होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि बहुत सारे फोकल पॉइंट बन जाते हैं, जिसके कारण हमें ऑब्जेक्ट जो होता है ब्लरी, धुंधलापन नजर आता है। और इसके लिए एक प्रकार का सिलिंड्रिकल लेंस यूज होता है और वो बाइफोकल लेंस होता है। ठीक है, देखिए बाइफोकल का मतलब होता है कि उसमें कॉन्वेक्स कॉन्केव दोनों मौजूद होते हैं, लेकिन वो पूरी उसकी जो संरचना जो बनाई जाती है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। नेक्स्ट पार्ट इज ग्लूकोमा। इसमें क्या होता है, हमारा जो ऑप्टिक नर्व है, ठीक है, आंख संबंधित जो भी नर्व्स हैं, नसिकाएं हैं, तंत्र हैं, वो प्रभावित होती है। नेक्स्ट वन इज ट्रैकोमा। इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट आपको कंपन मतलब वाइब्रेशन करते हुए दिखाई देगा। कोई इवन स्टैटिक ऑब्जेक्ट भी है, स्थिर ऑब्जेक्ट भी है, तो वो भी आपको लगेगा कि वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, आपस में हिल रहा है। नेक्स्ट वन इज ऑकुलर इल्यूजन। इसमें क्या होता है कि आपको इमेजेस, इमेजेस का मतलब हो गया स्थिर इमेज, वो आपको चलती हुई महसूस होगी। क्यों? क्योंकि हमारा जो विजन है मतलब क्या होगा कि 1/16 सेकेंड के अंदर ही आपको उसमें दिखने लगेगा। अब जब 1/16, चूंकि इमेज जो होता है हमारे आईज में 1/16 सेकेंड तक ठहरता है, लेकिन उससे कम ही समय तक वो ठहरे, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि इमेज हमें ऐसा प्रतीत होगा कि वो आपस में चल रही है। ठीक है, इसके अलावा आप एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में आपका ये पार्ट आता है, ठीक है, स्क्लेरा, कंजक्टिवा, कॉर्निया, आइरिस पुपिल। एक चीज याद रखिएगा, विट्रियस ह्यूमर, ये जेल लाइक सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारे आईज में पाए जाते हैं। विट्रियस ह्यूमर जो होता है आपके आंख के पिछले वाले भाग में पाया जाता है। ठीक है, वो मैं आपको दिखा दे रहा हूं। यहां पर आपका विट्रियस ह्यूमर पाया जाता है और ये वाले पार्ट में आपका एक्वस ह्यूमर पाया जाता है। और विट्रियस ह्यूमर का फंक्शन ये है कि हमारे आंख के इस शेप को बनाए रखता है। यदि यह ना हो तो हमारा आंख जो ये गोल गोल जो दिख रहा है ना, ये चपटा हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज होता है, जैसे मायोपिया आपने देखा ही होगा। ठीक है, यह हमने आपको देखा था डिजिट चैप्टर में, जिसको कि शॉर्ट साइटेडनेस भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि फोकल लेंस होता है वो कम हो जाता है आई का। ठीक है, और इसमें करेक्शन के लिए कॉन्केव डाइवर्जिंग लेंस का इस्तेमाल होता है। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि फोकल लेंस यहां बनना चाहिए तो यहां ना बनकर यहां बन रहा होता है। इसमें क्या होता है कि जो फोकल लेंस होता है वो हमारा बढ़ जाता है। ठीक है, और आई बॉल का जो साइज होता है वो छोटा हो जाता है। इसके लिए कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल होता है। एक होता था प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया बेसिकली एक प्रकार का हाइपरमेट्रोपिया ही है, लेकिन ये जब हाइपरमेट्रोपिया जब आपको वृद्ध में या ओल्ड एज में देखने को मिलेगा, दैट इज कॉल्ड प्रेस बायोपिया। इसमें बेसिकली क्या होगा कि हमारा जो सिलियरी मसल्स होता है, ठीक है, जो हमारे लेंस को पकड़े रहता है, वो मैं आपको दिखा दे रहा हूं। देखिए ये यहां पे जो आपका जो, जस्ट ए सेकेंड, देखिए यहां पर जो आपका जो लेंस जो है, इस चीज को ये चीज पकड़ के रखा हुआ है। ठीक है, ये क्या है, सिलियरी मसल्स है। तो ये क्या होता है कि समय के साथ साथ ये ढीला हो जाता है। जब ये ढीला हो जाता है तो हमारा जो लेंस का जो एडजस्टमेंट है वो गड़बड़ा जाता है। ठीक है, जिसके कारण जो होता है कि आई जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाने का जो क्षमता होता है उसको प्रभावित हो जाता है, और जिसके कारण इसमें ना ही दूर का ऑब्जेक्ट और ना ही नजदीक का ऑब्जेक्ट आपको सही तरीके से दिखाई देता है। तो इसीलिए भी इसमें बाइफोकल लेंस का इस्तेमाल होता है, जिसमें कॉन्केव और कॉन्वेक्स दोनों का इस्तेमाल होता है। सो ये तो हमारा हो गया डिसऑर्डर, कुछ फैक्ट्स
आप लोग देख लीजिए, जैसे कि रेटिना में किस प्रकार का न्यूरॉन पाया जाता है, तो दैट इज कॉल्ड बाइपोलर न्यूरॉन, ठीक है। और जो हमारा जो लेंस जो कि ट्रांसपेरेंट है, ये सिलियरी बॉडी से, जो हम भी हमने आपको दिखाया, ठीक है, लाइक दैट, ऐसे यहां पर, तो ये लिगामेंट से कनेक्टेड होता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे आई में जो एक ओवल पार्ट होता है, यानी येलो पार्ट होता है, वो बेस्ट एरिया फॉर विजन होता है, ठीक है। वो यानी वो ही हमारे आंख का वो हिस्सा है जो चीजों को बेस्ट रूप से देख पाता है, ठीक है। इसके अलावा हमारा जो लैक्रिमल ग्लांस होता है, वही क्या कहता है, अश्रु ग्रंथि कहलाता है, और इसका शेप कैसा होता है, आलमंड शेप होता है। इसके अलावा और एक फैक्ट है, जब भी हम आईज को मूव्स अप एंड डाउन करते हैं, तो ये किसके वजह से संभव हो पाता है, दैट इज सुपेरियर रेक्टस के कारण, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज चैप्टर दैट इज कॉल्ड द सेंस ऑर्गन, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि ये चैप्टर भी बाकी चैप्टर के भांति मैं आपको समझा पाया होऊंगा, और आपके आगामी एग्जाम्स में ये भी आपको महत्वपूर्ण साबित होगा। सो राइट नाउ आई एम साइनिंग ऑफ। तब तक आप सब स्वस्थ, मस्त और सकारात्मक कार्य में व्यस्त रहें, और एक ऐसे समाज का निर्माण करते रहें जिसमें आसपास के बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं सहज एवं सुरक्षित महसूस करते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार।